हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एस्मिन अकेडमी में। दोस्तों, आपका हिंदी 50 मार्क्स यानी जिसे नॉन हिंदी कहते हैं, आपका एग्ज़ाम जो है 1 दिसंबर से है। आपका एग्ज़ाम 1 दिसंबर से है। यदि आप अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किया है तो दोस्तों हम अभी तक जो है 2 वीडियो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अपलोड कर चुके हैं। जा कर के आप प्लेलिस्ट को चेक करके देख लीजिए। और ये है लेक्चर 3। दोस्तों, हम जितना भी क्वेश्चन बताने वाले हैं आपके सभी का सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। आपके एग्जाम में जो है नॉन हिंदी में एक संजीवनी से क्वेश्चन आता है और एक परेशानी से क्वेश्चन आता है और इसके बाद कुछ आपको हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज संजीवनी और परेशानी का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव यहाँ पे शॉर्ट वाला देख लेते हैं। इससे पहले ऑप्शन वाला हम देख चुके हैं। चलिए फास्ट में हम देखते जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि संजीवनी निम्नलिखित में कौन सा काव्य है। तो ये खंड काव्य या काव्य खंड है। ये देखिए दोस्तों पहले भी आपको हम बता चुके हैं। ये ऑप्शन वाले में भाई हम बता चुके हैं। चलिए फास्ट में देखते जाएंगे, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। अगला है कि आरसी प्रसाद सिंह की रचना है तो क्या है संजीवनी। देखिए इसी क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा करके पूछते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ हम देखिए अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर का कि संजीवनी काव्य का प्रारंभ होता है किससे। तो देवासुर संग्राम से होता है। अगला है चौथा नंबर का कि दक्षिण सेना किस पर आक्रमण करती है। तो अमरावती पर। आप वीडियो को बार बार देखिए दोस्तों, आपको याद भी होता जाएगा। पांचवा है कि शुक्राचार्य कौन थे। तो शुक्राचार्य कौन थे। तो दानव के गुरु थे। अगला है छठा नंबर का कि कच्छ कौन था। तो कच्छ कौन था, बृहस्पति का पुत्र था। अगला देखिए सातवां नंबर का, फास्ट में हम देखते जाएंगे। आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, याद होता जाएगा। सातवां नंबर का है कि भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। तो हिंदी कौन सी भाषा है। तो ये राजभाषा है। किसके अनुसार। तो भारतीय संविधान के अनुसार। आठवां है कि संजीवनी का प्रकाशन कहाँ से हुआ है। तो संजीवनी का प्रकाशन हुआ है तारामंडल पटना से हुआ है। अगला है 9 नंबर का कि बिहार की राजभाषा क्या है। तो बिहार की राजभाषा हिंदी है। अगला है 10वां नंबर का देवयानी किसकी पुत्री थी। तो देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी। 11 नंबर का है कि कच्छ कितने वर्षों तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहा था। तो ये देखिए 17 वर्षों तक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबका आंसर दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है 12 नंबर का कि शुक्राचार्य को कितनी बार संजीवनी का आहन करना पड़ा था। तो 3 बार। अगला है 13 नंबर का कि संजीवनी विधा प्राप्त कर कौन सर्वप्रथम किसे जीवित करता था। तो शुक्राचार्य को। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का कि देवयानी के रामक्ष कच्छ अपनी तुलना किससे करता था। तो जलधार से। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का कि कच्छ देवयानी को किस रूप में देखता है। तो वाहन के रूप में देखता है। दोस्तों इसमें से बहुत क्वेश्चन सारा क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, तो आप इसे वीडियो को बार बार देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 16 नंबर का होगा ना। 16 नंबर का कि संजीवनी काव्य का स्रोत है तो कौन सा है। तो महाभारत है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन बैंक आप पलट करके देख सकते हैं। अगला संजीवनी का प्रतिपाद है तो क्या है। कच्छ देवयानी प्रसंग है। 18 नंबर का है कि जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म बिहार के किस जिला से हुआ है। मुजफ्फरपुर से। अगला 19 नंबर का कि कच्छ कहाँ का रहने वाला था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तो अलकापुरी का रहने वाला था। अगला है 20 नंबर का संजीवनी काव्य का नायक कौन है। तो कच्छ है। ये क्वेश्चन आपको पहले बताया और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। बहुत ही कम टाइम में आपको देखने वाले, क्योंकि परेशानी का ये है संजीवनी का, उसके बाद परेशानी का भी संपूर्ण ऑब्जेक्टिव अभी ही हमको इसी वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको है यहाँ पे 21 नंबर का कि संजीवनी कौन है। तो कच्छ का पिता है। अगला 22 नंबर का कि संजीवनी काव्य की नायिका कौन है। तो देवयानी है। 23 नंबर का है कि कच्छ शुक्राचार्य संवाद किस सर्ग में आया है। तो तीसरे एवं छठे सर्ग में। दोस्तों सर्ग वाला एक फ्रेश वीडियो आपको हम बता देंगे, तो आप इसे देखते रहिए। अगला है 24 नंबर का कि आरसी जी ने किसे कवि और काव्य कहा गया है। तो शुक्राचार्य को कहा गया है। उसके बाद आप 25 नंबर का कि संजीवनी के रचयिता कौन है। तो आरसी प्रसाद सिंह। वही क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होता है और ऐसे ही आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है। उसके बाद है 26 नंबर का कि संजीवनी की कथा कितने सर्गों में है। तो 9 सर्गों में। उसके बाद 27 नंबर का कि संजीवनी विधा के ज्ञाता कौन थे। तो शुक्राचार्य थे। उसके बाद 28 नंबर का कि शुक्राचार्य के पास संजीवनी विधा सीखने को कौन जाता है। तो कच्छ जाता है। 29 नंबर का है कि शुक्राचार्य संजीवनी विधा का प्रयोग किसके हित में करते थे। तो दानवों के हित में करते थे। 30 नंबर का है शुक्राचार्य के पुत्री का नाम क्या था। तो देवयानी था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर का, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, फास्ट में देखना पड़ेगा। 31 का कि संजीवनी का काव्य संबंध किस बात से है। तो देवासुर संग्राम से। 32 का कि कच्छ को देखकर देवयानी में कौन सा भाव जागता है। तो प्रेम का जागता है। 33 नंबर का है कि कच्छ किसका पुत्र था। तो कच्छ बृहस्पति का पुत्र था। 34 नंबर का है कि कच्छ शुक्राचार्य के पास क्यों गया था। तो किस लिए गया था। संजीवनी विधा प्राप्त करने के लिए गया था। 35 नंबर का कि शुक्राचार्य को शिष्य बनने में कच्छ को किससे सहायता
प्राप्त हुई है, तो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि शुक्राचार्य की पुत्री कौन थी, तो देवयानी थी। उसके बाद 36 नंबर का कि कच्छ को किसने मार दिया था, तो दानवों ने। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप वीडियो को हम बोल रहे 2-3 बार देखिए, हम फास्ट में देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम आज बहुत ही कम है। उसके बाद 37 नंबर का कि दानव बालकों द्वारा मार दिए गए कच्छ को कितने पुनर्जीवित कर दिया गया था, शुक्राचार्य ने। उसके बाद 38 नंबर का कि कच्छ को मारकर दानवों ने उनके अस्थि मांस को जलाकर किसके पेय में मिला दिया है, तो देखिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव में भी बताया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शुक्राचार्य हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके 39 नंबर का कि शुक्राचार्य के मर जाने पर उन्हें किसने जलाया, तो कच्छ ने जलाया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 40 नंबर का कि संजीवनी विधा प्राप्त कर लेने के बाद कच्छ क्या चाहता था, तो देवलोक लौट जाना। 41 नंबर का कि देवयानी क्या चाहती थी, देवयानी कच्छ से विवाह करना चाहती थी। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया। उसके बाद देखा कि कच्छ क्या चाहता था, तो कच्छ देवलोक के लौट जाना चाहता था। 43 नंबर का है कि देवयानी ने कच्छ को क्या शाप दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा संजीवनी विधा बलीभूत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि 44 नंबर का क्वेश्चन है कि कच्छ ने देवयानी को शाप दिया तो क्षत्रिय की पत्नी बनने का। उसके बाद देखिए 45 नंबर का लास्ट है कि कच्छ के देवलोक लौटने के बाद वे देव दानव युद्ध में किसकी जीत हुई थी, तो राइट आंसर क्या होगा, देवताओं की जीत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए संजीवनी का दोस्तों पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब है पाषाणी का। आपके एग्जाम में यही 2 टॉपिक से क्वेश्चन आता है, एक आता है संजीवनी से और दूसरा आता है पाषाणी से। देखिए चलिए पाषाणी का क्वेश्चन शुरुआत करते फास्ट में। पाषाणी गीति काव्य के कवि कौन है, तो जानकी वल्लभ शास्त्री है। और कला की दृष्टि में पाषाणी क्या है, तो गीति काव्य है। पाषाणी गीति काव्य है और संजीवनी क्या है, खंड काव्य है। उसके बाद 3 नंबर का है कि गंगावतरण संहिता के रचनाकार कौन है, तो जानकी वल्लभ शास्त्री है। देखिए इसी क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा के पूछते रहते हैं। 4 नंबर का कि गंगावतरण के नायक कौन है, तो भागीरथ है। 5वां है कि भागीरथ किसके पुत्र थे, तो राजा दिलीप के पुत्र थे। आप वीडियो को 2-3 बार देखिए दोस्तों, याद होता जाएगा। चलिए 6ठा नंबर का देखिए कि भागीरथ के गंगावतरण के लिए कहाँ तपस्या के थे, तो गोकर्णित तीर्थ में किए थे। उर्वशी क्या है, तो उर्वशी क्या संगीत का है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया। उर्वशी संगीत में कितने दृश्य है, 4 दृश्य है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। 10वां है कि पुरूरवा किस काव्य का पात्र है, तो उर्वशी का पात्र। ज्यादातर आपको उर्वशी ही इसका राइट आंसर देखने को मिल रहा है। 11 नंबर है कि मेनका और रंभा किस काव्य की पात्र है, तो उर्वशी का ही पात्र है। उसके बाद पाषाणी किसे कहा गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 12 नंबर का कि पाषाणी किसको, तो अहिल्या को कहा गया है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में बताया है। उर्वशी का वर्णन किस पाठ्य पुस्तक में है, तो पाषाणी में दिया गया है। उसके बाद 14 नंबर में अहिल्या को पाषाणी क्यों कहा गया है, तो पाषाणी मूर्ति बनाने का सांप के चलने के कारण कहा गया। उसके बाद देखिए 15 नंबर को आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर दे, चलिए रहने दे। 15 नंबर का है कि मल्लिका किस संगीत का पात्र रहा है, तो पाषाणी संगीत का। उसके बाद 16 नंबर का है कि संक्षेपण में उदत्त वंश को लिखा जाता है किसमें, तो कम करके लिखा जाता है। संक्षेपण में आप जानते हैं कि थोड़ा कम करके लिखा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। उसके बाद है प्रारूपण का अर्थ क्या है, तो कार्य लिए प्रारूप होता है। उसके बाद हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 14 सितंबर को। और शिक्षक दिवस आप लोग जानते हैं 5 सितंबर को। उसके बाद 14 नवंबर किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो बाल दिवस। ये सब आप लोग जानते भी है और इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। 21 नंबर का कि गंगावतरण की कथा किस काल की है, तो पुरानी काल की, आपको पहले बताया है। 22 नंबर का कि कपिल मुनि को किसने अपमानित करना चाहा, तो भागीरथी के पूर्वजों ने कहा। 23 नंबर का है कि किसके ताप से गंगा सूर्य से पृथ्वी पर उतरी है, तो भागीरथी के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर को आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 24 नंबर का है कि तपस्यारत भागीरथ के समक्ष कौन प्रकट होते हैं, तो ब्रह्मा। दोस्तों यदि आपको फास्ट लग रहा है वीडियो तो आप कमेंट कीजिए, तो थोड़ा स्लो में हम एक बार फिर से देख लेंगे। चलिए 25 नंबर का है कि भागीरथी की तपस्या का उद्देश्य क्या है, तो लोक कल्याण। उसके बाद उर्वशी को कथानक कितने दृश्यों में विभक्त है, तो 4 विभक्त। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अगला 27 नंबर का कि क्रंदन करती अप्सराओं को कौन संतावना देता है, तो पुनर्वा देता है। अगला 28 नंबर का कि उर्वशी के उदार के प्रति आशंका कौन व्यक्त करती है, तो चित्रलेखा करती है। 29 नंबर का चित्रलेखा की आशंका को कौन निर्मूल प्रमाणित करते हैं, तो सुकेर्षि करते हैं। 30 नंबर का है पुरूरवा ओजो राजुदान में किसके साथ टहल रही है, तो गणेश प्रदूषक के साथ। अगला 31 नंबर का कि विदूषक पुरूरवा को दान में किस कामिनी के आगमन के बारे में बताया है, तो आप देख सकते हैं राइट आंसर यहाँ पे आ गया है रंभोग की। देखिए यहाँ पे दिया गया है रंभोग के। उसके बाद देखिए 32 नंबर का कि लक्ष्मी स्वयंवर नाटक में अभिनय की उर्वशी को कौन बुलाने जाती है, तो देखिए यहाँ पे मेनका जाती है। उसके बाद देखिए 23 नंबर का लक्ष्मी स्वयंवर नाटक में लक्ष्मी की भूमिका कौन निभाती है, तो उर्वशी निभाती है। अब क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, थोड़ा हम फास्ट में कर देते हैं। 34 नंबर का है अभिनय में उर्वशी की अपने संता में कौन उन्हें उलाहना देती है, तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे भरत मुनि देते हैं। 35 नंबर का है कि पुनर्वा के प्रति उर्वशी के मानवीय राग होने की बात भरत मुनि को किससे भी ज्ञात होती है, तो यहाँ आप देख सकते हैं रंभा से। यहाँ पे राइट आंसर आगे हम दिया गया रंभा से। उसके बाद देखिए यहाँ पे
36 नंबर का होगा ना, 36 नंबर का उर्वशी को साफ कौन देता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा भरत मुनि। उसके बाद पाषाणी का कथा वस्तु किस काल की है, पुराने काल की। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं पार्ट 3 के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं 37, देखिए कुल मिलाकर के इसमें भी 37 और उसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दे चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे व्यवहारिक हिंदी से है, देखिए अब ये हिंदी व्याकरण से है, आपको पाषाणी और संजीवनी से ही सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अभी सभी ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट कर चुकी है। और इससे पहले पार्ट 1 लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख चुके हैं, और ये था लेक्चर 3, और इसी तरह लेक्चर 4 में ये संपूर्ण ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। आपको सभी का सभी क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि एग्जाम के बाद सबसे पहले आपको इसी चैनल पे आंसर की देखने को मिलेगा कि आपका एग्जाम में कितना सही करके आए हैं, आप मिला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब लेक्चर 4 में, तब तक के लिए धन्यवाद।